नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है मीथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आज के इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न होता है और कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ है। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा ऑडियो। म्यूचुअल फंड्स एंड मिथ्स। 21 दिन में पैसा डबल। फिर हेरा फेरी नाम की एक बॉलीवुड मूवी है जिसका ये डायलॉग तो हर इंसान जानता होगा। पर लोग जब इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं तब भी वो इसे ऐसी ही कोई स्कीम समझ लेते हैं। ये है पहली गलतफहमी। और दूसरी ये कि म्यूचुअल फंड्स बस स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका है, और जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरेगी वैसे ही आपके सारे पैसे भी डूब जाएंगे। इस एपिसोड में आपकी इन दो बड़ी गलतफहमियों को दूर करने के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में क्या है और कैसे ये लोगों के लिए पैसे इन्वेस्ट करने का फेवरेट ऑप्शन बनती जा रही है। म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड को कहा जाता है जहां एक एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारे लोगों से उनका पैसा इकट्ठा करती है और उसे कई तरह की सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करती है। एएमसी लोगों के इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर या फंड एक्सपर्ट की हेल्प लेती है। इन फंड एक्सपर्ट्स के अराउंड एक टीम बनाई जाती है। इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डीपली रिसर्च करें और ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जिससे इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए, कम से कम रिस्क के साथ। म्यूचुअल फंड की वैल्यू नेट एसेट वैल्यू NAV कही जाती है, जो कि फंड में सभी पैसे या सिक्योरिटीज की वैल्यू को सभी शेयर्स के वैल्यू को डिवाइड करके निकाला जाता है। अगर एक आसान तरीके से समझाऊं तो मान लें कि आप अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ियों पर किसी अच्छी जगह घूमने जाना चाहते हैं। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल तक पहुंचें, या फिर आप एक बस में दूसरी सवारियों के साथ बैठकर अपनी मंजिल तक जाएं। पहले ऑप्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और आपको पहाड़ी रास्तों की भी अच्छी जानकारी है, जिससे आप अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के जैसा है। यहाँ अच्छी गाड़ी का मतलब है कि आपके पास काफी सारा पैसा है, जिससे अलग तरह की महंगे और सस्ते स्टॉक्स तक को खरीद सकते हैं। आपका अच्छा ड्राइवर होना ये बताता है कि या तो आपके पास खुद बहुत अच्छी जानकारी है स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर आपके पास कोई एक्सपर्ट है जो आपको सलाह देगा एक फीस के बदले और आपको पूरे रास्ते गाइड करेगा, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। जबकि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा है। यहाँ आप बस में और लोगों के साथ सफर कर रहे हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर नहीं है। फॉर सम रीजन अगर आप एक समय पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, तो आप एक म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे इन्वेस्ट करती हैं। इसी म्यूचुअल फंड में और भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बस का ड्राइवर प्रोफेशनल मनी मैनेजर की तरह है, जिसे अच्छी जानकारी है कि आपके पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपको अपनी मंजिल तक कैसे लेकर जाना है। इसी दूसरे एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक और बात समझाती हूँ। इस सफर को पूरा करने के लिए बस की कंपनी अपने लिए भी एक प्रॉफिट मार्जिन निकालेगी, जिसमें से वो बस के ड्राइवर को भी उसकी सैलरी देगी। ठीक इसी तरह एएमसी भी आपकी दी हुई इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा अपने लिए रखती है, जिसमें से ही वो फंड मैनेजर को भी सैलरी देती है। अच्छी बात यह है कि ये मार्जिन ज्यादातर सिर्फ 1 या 3% के बीच होता है, और जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। जितनी भी एएमसी होती है उन सबको रेगुलेट करने की जिम्मेवारी सेबी के पास होती है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है और हर टाइम इस बात का ध्यान रखती है कि एएमसी आपके पैसे को जिम्मेदारी के साथ इन्वेस्ट करे और सारे रूल्स को फॉलो करे। ये बातें साबित करती हैं कि म्यूचुअल फंड्स कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, बल्कि 100% लेजिटिमेट है। ताकि लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करने में आसानी हो, इसलिए सेबी ने भारत में म्यूचुअल फंड्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। इनमें सबसे पहले आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स,
जो कि मोटे तौर पर लोगों के पैसों को इक्विटीज मतलब कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इसमें बाकी फंड्स के मुकाबले रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आता है डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें कि लोगों के पैसों को डेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का फंड पर कोई असर नहीं होता। तीसरे नंबर पर आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये इक्विटी यानी स्टॉक्स और डेट दोनों में ही लोगों का पैसा इन्वेस्ट करता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का भी हमें नाम से ही पता चलता है कि ये हमारी किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए बना है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन म्यूचुअल फंड, जिसमें लोग अपने बच्चों के बड़े होने पर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आखिर में बच जाता है अदर म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कि लोगों के पैसे को सीधा इंडेक्सेस यानी कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स या फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये सब जानने के बाद हमारी गलतफहमी दूर हो जाती है कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने में कोई फर्क नहीं है। म्यूचुअल फंड्स बेशक स्टॉक मार्केट के मुकाबले रिटर्न्स थोड़ा कम देते हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट के मुकाबले कई गुना सेफ भी हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो उनमें स्टॉक मार्केट के मुकाबले कम रिस्क है। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग गोल्स होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के गोल्स से मेल खाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का गोल ये भी हो सकता है कि उन्हें सिर्फ उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करना है जहां पर रिस्क बेहद कम हो और चाहे रिटर्न्स उतने ज्यादा ना हो, जबकि कुछ लोगों का गोल हो सकता है कि उन्हें रिटर्न अच्छा चाहिए और इसके लिए वो ज्यादा रिस्क लेने को भी तैयार हैं। आज 44 और एएमसी भारत में मल्टीपल इन्वेस्टर्स के गोल्स और रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स की बनाई है